तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना कि अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो शख्स कहता है कि मुझे दुनिया जहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस वो शख्स चाहिए। उस शख्स के पीछे वो इंसान पागल सा हो जाता है, दीवाना सा हो जाता है। मेरे पास मेरा एक भाई आया, आप यकीन करें आते साथ रोने लग गया। कहने लगा कि शाह साहब, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। 8 साल हो गए हमारे रिलेशन को, लेकिन अब जो है ना उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वो मुझे छोड़ गई है। तो कहने लगी शाह साहब, मैं आपके दर पे आया हूँ, या मुझे मार डालें या फिर मेरा वो काम कर दें। तो क्या बताऊं मैं आपको, क्या 2 ऑप्शन उसने मेरे सामने रख दिए। मैं खुद हैरान और परेशान हो गया। यकीन करें मेरी आंखों से आंसू निकले। वो शख्स इतना रो रहा था, एक हाथ में वो जहर लेके खड़ा हुआ था और एक हाथ में कह रहा था जी शाह साहब मेरा काम कर दे, नहीं तो ये जहर मैं खा लूंगा। इतनी शिद्दत से वो मोहब्बत करता था, इतनी शिद्दत से चाहता था कि मैं क्या बताऊं। और वो जो लड़की थी, वो असल में पता क्या हुआ मसला सारा, मैं आपको बताऊं कि वो शख्स था अमीर। लड़की उससे मोहब्बत कर करके उसको खाती गई। जब उसके पास कुछ नहीं रहा, फिर लड़की ने उसे छोड़ दिया। लड़की शख्स में उसके पीछे अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। अब तो मैं खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे पास रहा ही कुछ नहीं तो मैं जी के क्या करूँगा? या वो लड़की चाहिए या जो है ना मैं खुद मरता हूँ। तो उस लड़की ने उसको खा खा कर जो है ना इस कदर के चाह दे कि वो मरने पे आ गया। तो मैं आपको क्या बताऊं, बस इतना रोए। और मैं यकीन करें क्या बताऊं, उसके कुछ दोस्त भी साथ है जो कह रहे कि शाह साहब ये वो बंदा है जो फॉर्च्यूनर से नीचे बात नहीं करता था, आज इसके पास साइकिल तक नहीं है। इतना उस लड़की ने इसको बर्बाद कर दिया है। लिहाजा एहसास क्या करें, इंसान को इंसान का एहसास करना चाहिए। लेकिन इस दौर में आजकल का जो दौर चल रहा है, एहसास नाम की चीज़ नहीं है किसी के अंदर। हर बंदा कहता है मैं जो है ना दूसरे बंदे को खा जाऊँ, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, सभी की यही जो है ना आजकल गंदी एक फितरत बन गई है। लिहाजा एहसास क्या करें, जितना एक दूसरे का एहसास करेंगे उतना अल्लाह आपका एहसास करेगा। जितना आप किसी को जलील करेंगे उतना अल्लाह आपको जलील करेगा। मेरी इस बात को याद रखना, आप आजमा सकते हैं। खैर काफ़ी मुश्किल से मैंने जो है ना उसे संभाल के जब मैंने उसको काम करके दिया, यकीन करें इतना खुश हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। कह रहे कि मुझे गाड़ी पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस वो लड़की चाहिए। कहते ना कि अगर किसी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए, वो दुनिया जहाँ की हर चीज़ को ठुकरा देते, कहते हैं बस वो शख्स चाहिए। तो इसी तरह उस शख्स का मैंने काम किया। यकीन करें बहुत खुश हुआ, बहुत दुआएं दी उसने। यकीन करें लड़की उल्टे पाँव उसके पास चल के आई, उसके पैरों में गिरी। आप यकीन करेंगे मैंने अमल तक नहीं किया उस लड़की के ऊपर, सिर्फ उस लड़की को मैंने बुला के समझाया कि ये देख इस तरह। उस लड़की ने यकीन कर उसके पैरों में गिर गई और उसी वक्त मैंने उनका निकाह करवा के मैंने वापस भेजा। मैंने कहा जाओ। खैर कहने और बताने का मकसद ये है कि आप में से जो मेरे बहन भाई इस तरह की सोच रखते हैं, जो मेरी बहनें लड़कों को धोखा देना चाहती हैं या जो लड़के लड़कियों को धोखा देना चाहते हैं, तो खुदा ऐसा ना क्या करें, किसी को धोखा ना दिया करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, अल्लाह आपके साथ करेगा। ये आजमाल है। अगर ये मेरी बात झूठी साबित हो तो आपकी जूती मेरा सर होगा। दावे से कहता हूँ, बातें मैं ऐसे नहीं करता, देखा हुआ है कुछ तो करता हूँ। मुझे हर चीज़ की समझ है, हर चीज़ का पता है। मैंने हर तरह का वक्त गुजारा है, मैं हर चीज़ को समझता हूँ। खैर जो हमारा आज का वजीफ़ा है, माजरत तो उन सारी वीडियो जो है ना इनके चक्करों में वो अपना लंबी हो गई है। खैर देखें, ये कुछ बातें समझाने की होती हैं, कोई नहीं समझाता। यूट्यूब पे जाएं, बस फजूल का अमल बता के जो है ना जान छुड़वाते हैं, जो कि यानी कहते हैं कि बस अवाम हमसे रब्ता करें, हम उन्हें लूट लें। मेरी ये आदत नहीं है। मैं कहता हूँ कि कुछ आपको समझाऊँ, कुछ सिखाऊँ, समझाऊँ भी और सिखाऊँ भी, ताकि आप लोगों के अंदर कुछ समझदारी हो।
جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جو ہمارا آج کا آسان سا عمل ہے، یہ وظیفہ آپ نے سحری کے وقت کرنا ہے، صبح سحری کے وقت۔ سحری کے وقت آپ نے جو ہے نا 505 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ 505 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قید کر کے سحری کرنی ہے۔ سحری کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے سو جانا ہے۔ جیسے ہی آپ سوئیں گے فوراً آپ کے جو ہے نا خواب میں ایک پری آئے گی، جو پری آپ کو ایک انگوٹھی دے کر جائے گی۔ وہ انگوٹھی آپ کے یا تکیے کے نیچے ہوگی یا آپ کی الماری کے اندر وہ رکھ دے گی۔ آپ کو وہ خواب میں آگے بتا دے گی کہ فلاں جگہ پر میں نے یہ انگوٹھی رکھی ہے۔ وہ انگوٹھی آپ نے صبح اٹھانی ہے اور اس انگوٹھی کو آپ نے مسلنا ہے اور حاضر شو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی حاضر شو پڑھیں گے وہ پری آپ کے سامنے حاضر ہوگی، جو پوچھے گی کہ آپ مجھے کیوں بلایا، کس کام کے لیے بلایا ہے۔ تو آپ نے اسے اپنے جائز کام بتانے، جائز مقصد بتانا ہے، وہ آپ کا حل کر کے آئے گی۔ اس عمل کی اجازت اسے ملے گی جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا۔ کم سے کم جو ہے نا 5 بندوں کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اجازت شیئر کرنے والے کو ملے گی اور یہ بہت آسان وظیفہ کریں، کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ کامیابی نہ ملے تو آپ پھر کرنا۔ باقی جو بہن نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم جگر نہیں ہے یا جو ڈرتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری میں، وہ مجھ سے اب تک کے حاضر لے سکتے ہیں۔ تو مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیجیے اجازت۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔